अब आपको एक बात बताता हूँ, बिना काम नाक में हाथ डाल के हिलाना नहीं। आप कुछ भी चेष्टा करते हो तो इसको सिमिलर साइंस कहता है विज्ञान, बटरफ्लाई इफेक्ट कहता है विज्ञान। रहस्य है जिसको आप समझते नहीं हो। बिना काम कोई भी चेष्टा शरीर से मत करो। शरीर जैसे जैसे हिलाते हो वैसी वैसी चीज़ें आती जाती है। कल मैं जब पीछे से हवन कुंड से बाहर निकलने के लिए बीच हवन में निकला था ना, जब एक लड़की को देखा था ऐसी बैठी थी। तेरे को कितना भी दुख हो मेरे बच्चा, कितने भी दुख हो मेरी बच्ची, जब आप कुछ मुद्रा करते हो तो आप दुख को और बढ़ाते हो। जब सिर दुखता है आप ऐसे पकड़ के बैठोगे तो दर्द ज़्यादा महसूस होगा। उसको भूल के किसी काम में लगोगे तो दर्द भाग ही जाएगा। ये काम अपनी व्यवस्था है। जय जय गुरुदेव। वो कौन लड़की थी उस दीवार के पास ऐसी बैठी थी, मैंने सोचा इसका नाव डूब गया या इसका कोई यूँ समुद्र में डूब गया, क्या हो गया होगा। जब आपको दुख सताता है तो दुख से मुंह मोड़ के कुछ अच्छे कामों में दिमाग लगाओगे, आधा दुख तो खुद खत्म हो जाएगा। क्योंकि दुख के स्मरण से ज्यादा दुख की तरंगें आकर्षित होती है। तो कुछ मुद्राएं बताई है जिन मुद्राओं को करते हैं। देखो कितना भी लैपटॉप बढ़िया हो, लेकिन उस लैपटॉप के अंदर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो वो काम करेगा क्या? नहीं करेगा। जो लैपटॉप की भाषा जानते हैं उनके लिए मैं कहता हूँ कि भाई बिना सॉफ्टवेयर लैपटॉप काम नहीं करेगा। वैसे बिना आपकी नसों में ऊर्जा आपका जीवन काम नहीं करेगा। आपके जीवन में आप चाहते हो कि मुझे ये चाहिए, सबको आजकल चाहत बढ़ गई। क्योंकि चाहत अपने लिए नहीं, पड़ोसी के घर में है, मेरे घर में क्यों नहीं है। देखा देखी है। क्या है? देखा देखी। किस किस की देखा देखी है? सबकी। सबको उसके घर में है, मेरे घर में क्यों नहीं है। वो चाहिए, ये चाहिए। लोभ अच्छा है, लेकिन उस लोभ को पूरा कर सके वो विवेक और ज्ञान नहीं है ना। खाली तरसते ही रहते हैं जिंदगी भर। इन हाथों को रख के दुनिया की सब जादू कर सकते हैं। क्योंकि इस शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। कितनी नाड़ियां? 72,000। कोई नाड़ी सिर से शुरू होकर पैर तक जाता है, कोई नाड़ियां कमर तक जाती है, कोई नाड़ी मात्र जीभ तक जाती है। जीभ में जो स्वाद देने का काम कुछ नाड़ियां करती है, वो नाड़ियां नीचे कहीं नहीं जाती। कुछ नाड़ियां पेशाब की जगह जाती है, जहाँ पेशाब ढकेलने का काम उसका। जिनको वो ढकेलने का काम नहीं होता वही पड़े पड़े ही पेशाब कर देते हैं, उनको मालूम नहीं पड़ता। हम में वो शक्ति होने से पेशाब जब चाहिए जहाँ जाके करते हैं और जब चाहिए रोक लेते हैं। और जिनको ये नसों में शक्ति खत्म हो जाती है वो देखो पड़े पड़े पलंग में ही पेशाब कर देते हैं, उनको मालूम ही नहीं पड़ती कि पेशाब किया। तो ये नसों का काम है कि पेशाब करवाना, टट्टी जाना, पैर से चलवाना, हाथ से रोटी खवाना, बोलना, आँख से देखना। ये आँख ऐसे ही नहीं देखता है, आप लगे कि फोगट में देख रहा। 24 घंटा खून पंपिंग होके आँख तक जाता है। आँख की नसें उन खून को शक्ति बना के दृश्य की शक्ति करने की 24 घंटा मेहनत करती है। हम फोगट में देखते रहते, इतना मेहनत शरीर करता रहता है। तो महाराज इस 72,000 नाड़ियों में यहाँ से सिर से पैर तक सब नाड़ियाँ हैं। लेकिन ये सभी नाड़ियों को, जो सिर्फ जीभ तक की जाता है, जो कंठ तक की जाता है, कोई नाड़ी पैर से पेशाब की जगह तक जाता है, किडनी के अलग अलग जगह के जो नाड़ियाँ हैं, इन नाड़ियों को भी, जो नाड़ी किसी मात्र कुछ जगह में है, उन नाड़ियों को भी उंगली दबा के आप उसका संचालन कर सकते हो। हाथ की 5 उंगलियों में 72,000 नाड़ियों का कनेक्शन, जंक्शन यही है। इसको बराबर समझ लिए, हाथों की उंगलियों से ही दुनिया को नचा सकोगे। या खाली समझ आ जाए। जय जय गुरुदेव। क्या समझ आ जाए? ये उंगलियों का काम है, जो भी है इसमें है सब ताकत। आज 3 चीजें आपको, ये दिन साल जा रहा है, अगले साल भी कौन कौन इसी प्रकार दुखी रहना चाहता है वो सब हाथ ऊंचा करें। एक आधे साउंड बराबर उनको समझ नहीं पड़े, कोई भाषा नहीं, कोई कन्नड़ से आ गए, कोई तेलुगु से। ये देखो ये कृष्णगिरी की महिमा, कल आपने देखा होगा, उसको हिंदी भी नहीं आता, वो कोई कन्नड़ में बोल रहा है खड़े होके माइक में, उसको तेलुगु बोल रहा है, वो दूसरी भाषा बोल रहा है, उसको मालूम है मेरे को भाषा ही नहीं आती, फिर भी यहाँ कैसे पहुँच गया? माँ की कृपा आकर्षित कर रही है, बिन जाने भी आ रहा है। जय जय माँ। माँ की शक्ति उसको बुलावा दे रही है, तू आ बेटा मेरे पास आ। कौन बुला रही है? माँ। कल देखा ना, ये कन्नड़ आदमी अಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಮಗೆ ಹಣ್ಣು ಆಯಿತು ಏನೋ ಆಯಿತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಗಂಧ ಬಂದ ಇದೆ, ಯಾರು ಹೇಳಿದರು? जो ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ। तो आ भाषा ही नहीं आवे फिर क्या? अभी तेरे को हिंदी नहीं आती, यहाँ कैसे आ गया? भक्ति में भाषा की कोई जरूरत नहीं है। जय जय गुरुदेव। भक्ति दिल से की जाती है, मुंह से नहीं किए जाती। और जो मुंह से भक्ति किया वो भक्ति कभी स्वीकृत नहीं हुई, जो दिल से किया वो भक्ति स्वीकृत हुई।
जय जय गुरुदेव। कौन सी भक्ति स्वीकृत हुई? दिल से की हुई भक्ति। कौन कौन दिल से भक्ति कर रहे हैं? हम सभी। मुझे पूछो, मैं झूठ बोलूंगा क्या? बोलो मुझे झूठ बोलता दिख रहा हूँ? आप सच्ची बोलो, दिल से मुझे झूठ बोलता दिख रहा हूँ? तो मुझे आप दिल से भक्ति करते नहीं दिख रहे हो, दिल से भोजन करते दिख रहे हो यहाँ के। जय जय गुरुदेव। हाँ दिल से। हाँ रसमलाई अच्छा है, क्योंकि भंडारे में वो सोचे भी नहीं, जो नए आए हैं पहली बार, उन्होंने सोचा भी नहीं कि भंडारे में रसमलाई और रसगुल्ले मिलते होंगे। उनका दिमाग तो उसी में मग्न हो गया है कि भाई इसको जो आगे होगा वो देखा जाएगा, पहले इधर ये काम निपटिए। तो महाराज आज इन उंगलियों में क्या ऐसी शक्ति है जो 72 नाड़ियां इधर से चलती है? देखो ये उंगली स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक यानी विशिष्ट। कैसे? टीवी में एक बटन दबाते हो तो एक प्रॉपर चैनल ही दिखता है कि कुछ भी दिखने लगता है? एक प्रॉपर चैनल, एक चैनल किसी एक नंबर से दिखता है कि नहीं? जी तो ये उंगली भी भगवान ने ऐसे बनाया है। ये उंगली में कौन सी शक्ति आनी चाहिए भगवान ने वो पहले से निर्धारित कर दिया। उस उंगली में दूसरी शक्ति आती नहीं है। इस उंगली में जल की शक्ति ही आती है। किस कौन सी शक्ति? जल की शक्ति। हाँ, आपके शरीर में किडनी का प्रॉब्लम हो, किडनी काम नहीं कर रही हो, प्यास ज़्यादा लग रहा हो, प्यास कम लग रहा हो, जो भी हो, इस उंगली का अगर आप मुद्रा समझ लोगे 15 दिन में वो किडनी संबंधी, जल संबंधी, शरीर में जल तत्व संबंधी सभी बीमारी से मुक्त हो जाओगे। जय जय गुरुदेव। आकाश में बुध ग्रह है, चंद्र ग्रह है, चंद्र आकाश में ना, ये उंगली सिर्फ चंद्र की शक्ति को ही खींचती है, दूसरी उंगली नहीं खींचती ना। ये उंगली दूसरी शक्ति नहीं खींचती। आपको हमारे शरीर में कितनी शक्तियां हैं ये भी समझ नहीं है। ये उंगली है तो पृथ्वी की शक्ति ही खींचती है। इस उंगली में क्यों अंगूठी पहनते हैं महाराज? इस उंगली को क्यों ज़्यादा श्रृंगार करते हैं? क्योंकि ये पृथ्वी तत्व की उंगली है। सोना चांदी सब कहाँ से प्रकट होते हैं? तो पृथ्वी से आई हुई उन धातुओं को यहाँ पहनने से पृथ्वी तत्व को आकर्षित करने वाली ये उंगली अधिक गुना पृथ्वी शक्ति को खींचती है। आपके घर में पृथ्वी तत्व जिसका बलवान होगा वो बहुत सारी समृद्धि और धन का मालिक बनेगा, क्योंकि धन संपत्ति वजनदार चीज है जो पृथ्वी से संबंधित है। किससे संबंधित है? पृथ्वी से संबंधित। तो किस किस को वजनदार बनना है? तो इस उंगली में कुछ भी पहनना चाहिए, कुछ भी इधर जरूर पहनना है, खाली नहीं रखना, क्योंकि मेटल में, धातु में आकर्षण की शक्ति बहुत ज्यादा है। आप नहीं खींच सको किसी कारण से, नकारात्मक हो तो भी ये धातु खींच के आपको देगी। इसलिए हम वो अंगूठी पहनते हैं। ये श्रृंगार के लिए नहीं है, ये आकर्षण शक्ति बढ़ाने के लिए। हमको लगे पैसे वाले पहनते हैं, तेरी जो शक्ति है पित्तल की तो भी पहन। देखो हमारे गांवों में, देहातों में जो गरीब लोग होते हैं पित्तल की अंगूठी पहनते हैं, हम हंसते हैं कि पित्तल का पहना। तू मूर्ख है, वो मूर्ख नहीं, उसके पास शक्ति नहीं है, बुद्धि है, उसको के इधर कुछ पहनना चाहिए, वो पित्तल का पहन लेता है, बुद्धिशाली है। ये उंगली अग्नि को खींचती है। पेट में पाचन कम हो, क्या कम हो? पाचन, खाना नहीं चलता हो, खाते ही टट्टी लगती है। इसमें कई लोग हैं जो खाते ही तुरंत दौड़ते हैं, कहाँ? मंदिर में। हा? क्यों? पाचन कमजोर है। इस उंगली को थोड़ा ऐसे प्रदीप्त करोगे, अच्छे से दबाओगे, 4 दिन के अंदर डाइजेशन सिस्टम सही होना चालू हो जाता है। किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, हाथ में है कमाल। जय जय गुरुदेव। किधर है? हाथों में। हमने हाथ किस लिए उपयोग किया? ये सब करने किया कभी उपयोग? भूंगला। हाँ हाँ, ये देखो, ये सिगरेट पकड़ने में भी विज्ञान छुपा। मैं इसलिए नहीं बोला हूँ सिगरेट पकड़ लो, लेकिन सिगरेट इधर क्यों नहीं पकड़ते ऐसे? ये वायु की उंगली है और वो धुआं है, इसलिए यहीं सिगरेट रखा जाता है। देखो उसमें भी हमारे पूर्वजों ने विवेक जताया। आप वो काम मत करना, लेकिन काम में भी विज्ञान है, ये बता रहा हूँ आप। जी गुरुदेव। इसलिए आप है महाराज बोल रहे हैं कि इसमें वायु धातु है। भाई वायु की, वो वायु का काम नहीं है, तेरा काम नहीं है, समझा? ये वायु का उंगली है। कई लोगों को ऐसे हो जाता है 24 घंटा विचारें ऊपर चढ़ के सताती रहती है, कोई ना कोई फालतू विचार, नींद भी नहीं आती, रात भर विचार, सुबह उठते ही विचार, फालतू विचार दिमाग में चढ़ के पूरा जीवन बर्बाद हो गया। कितने लोग ऐसे विचारों से परेशान हैं? वो सब हाथ ऊंचा करो। जो विचारों से परेशान है वही हाथ ऊंचा करना, चुपके हर बात में नहीं ऊंचाना, क्योंकि कुछ भी बोलो पूरा पंडाल हाथ उठाता है। इनको मजा आ गया हाथ उठाने में। सब विचारों से परेशान हो, सच्ची बात है तो पहले ताली बजाओ, फिर इलाज देखते हैं। परेशानी के लिए भी ताली बजाने वाले पहले ऑडियंस यही होंगे भाई, पहले दर्शक के जो परेशान है इसलिए ताली बजा रहे हैं। जय जय गुरुदेव। सुखी है इसलिए ताली बजाए तो बहुत आए, एक इसलिए ताली बजा रहे हैं, परेशान है इसलिए। देखो आपको बताता हूँ, बिना काम के मन में भ्रम होते हैं,
बिना काम की परेशानी होती हो, मन कल्पना से खुद ही कुछ दुख रोग संकट को सोच सोच के घबराता हो, मन में भय आता हो, विभिन्न प्रकार के संभावनाओं की कल्पना करके मन में घबराहट होती हो, घबराहट विचार अधिक कल्पना से मन के अंदर चिंतन का भटकाव, ये कुछ भी हो तो ये वायु से होता है। किससे होता है? वायु से। जिसको ये विचार आ रहे हैं उनके शरीर में वायु तत्व बिगड़ा हुआ है। क्या बिगड़ा हुआ है? वायु तत्व। इस संसार में वायु से बड़ा भयंकर शक्ति कुछ नहीं है। ये वायु रमता है तो जीवन है, न वायु निकलता है तो मुर्दा है। वायु बढ़ गया तो पागल है, न वायु कम हो गया तो भी पागल है। तो क्या करना? जिन जिन के विचार भटक रहे हैं, सुबह नहा धो के टट्टी पेशाब करके दातुन करके जब तैयार हो जाते हो, खाने के पहले इस उंगली को दबा के इधर अंगूठे के अंतिम ये जो लकीर है ना, इधर रखो और इस पर ये उंगली रख के दबाओ ऐसे। ये वायु मुद्रा है। अधिक वायु हो तो वो करना। जो मन में एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी बोलते हैं ना, एंग्जाइटी क्या होता है? अधिक विचार, अधिक घबराहट, अधिक परेशानी, अधिक मन में दुख, ये कुछ भी हो, ऐसे 5 मिनट रोज बैठो। कितने मिनट? 5 मिनट। 2 महीने के अंदर आपका दिमाग इतना ताकतवर और शक्तिशाली हो जाएगा, बिना फालतू के भाव ही नहीं आएंगे। क्या करना चाहिए ना कैसे करना चाहिए, मात्र उसी में दिमाग जाएगा ना, हर काम में सफलता होगी ये वायु मुद्रा करने से। क्या मुद्रा? वायु मुद्रा। करके बताओ, सब देखते हैं। अंगूठे के ये अंतिम रेखा पर नीचे ये उंगली रखो, फिर इससे ऐसे जोर से दबाओ, दोनों तरफ से ऐसे दबाना, आड़ा कर। हाँ, थोड़ा अच्छा दबाना, दर्द आना। तो थोड़ी देर में देखोगे कि नीचे के द्वार से गैस निकल रहा है, यानी अधिक हवा जो है वो ऑटोमेटिक निकलने लगता है। 10-15 दिन तक निकलता ही रहेगा, डकार निकलेगा, गैस निकलेगा, यानी भरा हुआ अंदर हवा, वो हमारे दिमाग को खराब कर रहा है। जब ये निकलता ही रहेगा, दिमाग से वो हवा निकलने के बाद फालतू घूमना दिमाग बंद कर देगा। हमको मालूम नहीं है कि ये अधिक हवा हमारे दिमाग को बिगाड़ रहा। हम सोचते हैं कि ऐसे ही विचार आ रहा। विचार ऐसे ही नहीं आता, वायु के अधिक होने से आता है। जब ये बराबर दबा दोगे, वायु सब निकल जाएगा, आप इतने मजबूत हो जाओगे। पूरा इतिहास में आता है कि नेपोलियन जो था पूरे विश्व को जीतने निकला, जब सोना चाहता तब कितना भी युद्ध हो, युद्ध चल रहा हो, मुझे सोना, उसी समय नींद आ जाए, मैं इतने बजे उठना, उसी समय उठ जाए। ये वायु बिल्कुल स्थिर और समन हो तो ही संभव है। जिसका वायु स्थिर और समन हो, युद्ध क्षेत्र में भी अपने मन की चलाएगा, इतनी ताकत उसमें आ जाएगी। जय जय गुरुदेव। क्या समन होने से? वायु। बताओ, बता बेटा, एक बार मुद्रा करके बता। हाँ, जिसको दिमाग बहुत दौड़ रहा हो, विचार बहुत अधिक हो, कल्पना बहुत आ रही हो, मन में भटकाव हो, भविष्य की घबराहट हो, तो ये सब वायु के अतिरेक से होने वाली बीमारी है। ये जरूर करना। बहुत आपको मन का आरोग्य मिलेगा। जब मन मजबूत हो जाएगा, दुनिया को जीतने में समय नहीं लगेगा। जिसका मन चंगा, उसकी कटौती में गंगा है, वरना संभव नहीं है। जय जय गुरुदेव। क्योंकि अब ये साल निकल जाएगा, सुधरने का रास्ता देखना कि ऐसे ही रहना जिंदगी भर। सुधरने का रास्ता? कौन सुधरने का रास्ता देख रहे हैं? हम सभी गुरु भगवान। अच्छे से हाथ ऊंचा नीचा कराओ। दूसरे लोग योगा क्लास करके 25,000 लेते हैं, ये हाथ ऊंचा नीचा करने। भक्ति में देखो हमारा फोगटी एक्सरसाइज हो रहा है, एक पैसे का भी खर्चा नहीं, और हाथ भी ऊपर नीचे अच्छा आरोग्यवान हो रहा है, हमारा काम सिद्ध हो रहा है। हाथ नीचे करो। एक बार बजाओ ऐसी ताली कि खुश हो जाए माँ पद्मावती। कौन खुश हो? माँ पद्मावती। पद्मावती माँ कल्याणी मेरे अंतर में आओ, पद्मावती माँ कल्याणी मेरे अंतर में आओ। छवि जब देखो मन मेरा हर से दर्शन दे जाओ। माता जी मारो हेलो, कल्याणी मारो हेलो, भवानी मारो हेलो, मारो हेलो, सुनो मेरी माँ भगवती माता जी, पद्मावती माता जी, पद्मावती माँ कल्याणी मेरे अंतर में आओ।